एक दफा पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, मैं आपको सही रेफरेंस के साथ बात बताने लगा हूं। सैफ चिश्तियाई दुनिया जानती है, बड़ी मशहूर किताब है, पीर मेरे अली शाह साहब की कादियानी के खिलाफ लिखी गई किताब है सैफ चिश्तियाई। इसकी हिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए। पीर साहब ने इसके खिलाफ किताब लिखी थी छोटी सी, शम्सुल हिदाया फी इस्बात हयातिल मसीह। ये इसी मौजू हयात मसीह के मौजू पर, इसी मौजू को कादियानी ज्यादा रगड़ा लगाने की कोशिश करते हैं। पीर साहब ने इस मौजू पर निहायत इल्मी किताब लिखी। इसका जवाब दिया एक कादियानी ने, मोहम्मद हसन ने, वो भी का रहने वाला था, मौजा भी चकवाल में। उसने इसका जवाब लिखा शम्स बाज़िगा। पीर मेरे अली शाह साहब ने उस शम्स बाज़िगा का जवाब दिया सैफ चिश्तियाई, और आज तक अल्लाह की कसम इसका जवाब नहीं आया, आज तक नहीं आया। मिर्जा ने दावा किया मैं इसका 60 जिल्दों में जवाब लिखूंगा, नुज़ूलुल मसीह के नाम से। एक जिल्द लिख के थक गया, आगे चल ही नहीं सका। और जवाब क्या दिया, वो एक दो बातों को पकड़ा। पीर साहब ने इसकी गलतियां निकाली थी। ये कहता था मेरी किताब है एजाजुल मसीह, ये मेरा मौजज़ा है, जिस तरह कुरान हुजूर का मौजज़ा है, मेरी किताब एजाजुल मसीह मेरा मौजज़ा है, इसको कोई माई के लाल मुकाबला करे। पीर साहब ने उसमें से ग्रामेटिकल गलतियां बता दी। मैं आपको सादा बात बताता हूं। मिर्जा ने उस किताब के एंड पे लिखा अपना नाम, गुलाम अहमद कादियानी, जिला गुरदासपुर। अब अरबी में लिख रहा है। पीर साहब ने कहा यार ये गुरदासपुर नहीं होता, तुम अरबी लिख ले, इसको लिखो गुरदासफूर या लिखो गुरदासफुर, वाव लगाओ या न लगाओ, यूं लिखो। अब वो क्या कहने लगा, नुज़ूलुल मसीह में पीर साहब की किताब सैफ चिश्तियाई के जवाब में लिखता है पीर मेरे अली शाह ने मेरी सरफी, नावी और ग्रामेटिकल गलतियां निकाली हैं। मेरियां गलतियां जो निकालता है वो गूं खाता है। ये पाकीज़ा जुबान है उस शख्स की जो अपने आप को नबी समझता है। बहरहाल पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सैफ चिश्तियाई में लिखा, ये हदीस लिखी, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, हज या उम्रा करेंगे, रोजा रसूल पे जाएंगे। पीर साहब ये हदीस नकल करने के बाद अपना तबसरा करते हैं। 1900 हिजरी में, ईसवी में पीर साहब ने यह किताब लिखी। 1908 में मिर्जा मरा, 8 साल थे मिर्जा के पास मदीना शरीफ जाने के लिए, लेकिन पीर साहब ने 1900 में 1900 में यह पेशगोई सैफ चिश्तियाई के सफ़ा नंबर 108 पे लिखी है। पीर साहब फरमाते हैं हम पेशगोई करते हैं, हम पेशगोई करते हैं कि मदीना मुनव्वरा ज़ादा अल्लाहु शरफन में हाजिर होना, सलाम अर्ज करना और सलाम का जवाब लेना, ये नेमत मिर्जा कादियानी को कभी नसीब नहीं होगी। ये पीर साहब ने सैफ चिश्तियाई में, हदीस ही मिर्जे के सीने पे सवार थी, मिर्जा जान नहीं छुड़ा सकता था, और अल्लाह के एक वली ने पेशगोई कर दी और 1900 में पेशगोई की। मिर्जा 1908 में मरा, 8 साल में भी एक दुर्वेश की बात को झूठा साबित न कर सका। वो तो हम वली मानते हैं, वो तो अपने आप को फकीर कहते हैं। टाइम खत्म हो गया, 10 मिनट रह गए। अच्छा हाँ, मैंने कहा था कि मुझे बताइए, मैंने मोबाइल ऑफ कर दिया। ये कादियानियों के उस सवाल का जवाब है जो वो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो नबी होंगे कि नहीं। उसका जवाब भी आ गया कि उनको नबुव्वत हुजूर से पहले मिल चुकी है और तुम हुजूर के बाद नबुव्वत मिलने का दावा करते हो, यह है खत्म नबुव्वत के खिलाफ। पहले वाले सारे भी आ जाएं तो क्या फर्क पड़ता है जी, ईमान से सोचो। पहले वाले सारे आ जाएं, और वो आए भी थे मेराज की रात, सारे अंबिया अलैहिमुस्सलाम, दोनों कौल मिलते हैं, सारे अंबिया अलैहिमुस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए थे। तो खत्म नबुव्वत उससे नहीं टूटती। अब अगर कोई नया शख्स उठ के नबुव्वत का दावा करे तो ये बात खत्म नबुव्वत के खिलाफ है। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में वो 2 बातें पेश करना, अगर ये और मगर वो, तुम अपनी बात करो। तू तो सीधा सीधा हुजूर के बाद नबुव्वत का दावा कर रहा है ना, तुझे कहां हिलने देंगे हम। मिर्जा कादियानी ने ये जो किताब लिखी थी ना, एजाजुल मसीह, ये किताब इसने लिखी तो खुद ही इसने एक प्लानिंग की कि यार ये पाको हिंद के, पाकिस्तान तो नहीं था, हिंदुस्तान इंडिया था,
इंडिया के लोग, हिंदुस्तान के उलमा और मशाइख ये तो मेरे पीछे पड़ गए। कोई फ्रॉड ऐसा सोचा जाए कि बाहर के मुल्कों से कोई ताईद हासिल कर ली जाए, फिर यहां कोई दाल गल जाएगी। उसने रशीद रजा मिस्री को खत लिखा, ये अलमनार का जो ऑडिटर था, तफसीर अलमनार भी लिखी, उस जमाने का बड़ा मशहूर आलिम है। रशीद रजा को उसने खत लिखा और मिर्जा कादियानी ये सारी बातें उसी अपनी किताब रूहानी खजाइन में लिख रहा है, मैं वहां से कोट कर रहा हूं। मिर्जा ने उसको खत लिखा, अरबी में खत लिखा और अपनी ये किताब भी भेजी, साथ वो कवरिंग लेटर था कि इसको पढ़िए, आप इल्मी शख्सियत हैं, मैंने आपके इल्म का डंका सुना है और आपसे मुझे तवक्को है कि आप मेरी किताब के ऊपर तकरीज लिखकर इसे बड़ा सराहेंगे और पसंद फरमाएंगे। अब इसके ख्याल में उसको पता नहीं था कि मिर्जा कादियानी भला है चीज क्या है। इसने वो किताब भेज दी, रशीद रजा मिस्री ने वो किताब पढ़ी ताकि उस पर तकरीज लिखें। तो उन्होंने जब किताब पढ़ी तो उसके अंदर वो जो चबलियात और कुफरियात और खराफात थी वो पढ़ने के बाद उस बंदे ने खत लिखा, खत के अंदर मिर्जा कादियानी को काफिर कह दिया। खुदा की कसम ये बातें ऑन द रिकॉर्ड मिर्जा की अपने किताबों में मौजूद, रूहानी खजाइल में। अब बताइए, अब यहां वालों ने तो इससे कोई बनना वंडना होगा, कोई घरेलू चपकलिश होगी, कोई इलाकाई झगड़ा होगा, कोई रोटी पानी ठूठी का झगड़ा हो, मिसाल दे रहा हूं मैं, इम्कानी बातें। लेकिन रशीद रजा मिस्री को तो तुमने खुद पसंद किया था और वो मिस्र में बैठा हुआ था, उसने तेरे साथ क्या तकसीम करना था, उसने तुझे तेरी पसंद के आलम ने काफिर कह दिया। पता चलता है कि अहले इस्लाम हिंदुस्तान बिल्कुल हक पर। एक और भी बात है, मिर्जा कादियानी अपनी इसी किताब रूहानी खजाइन में लिखता है, उस जमाने में ईसाइयों की एक किताब इंजील, गॉस्पेल ऑफ बरनबास, ये इसकी अफवाह उड़ी हुई थी कि ये कहीं से ट्रेस आउट हो चुकी है, ये मिल चुकी है किसी पुरानी लाइब्रेरी में, बयाना की किसी लाइब्रेरी में, ईसाइयों का मुल्क है, ये वहां से दस्तयाब हो चुकी है। मिर्जे ने कहीं ये बात सुन ली, मिर्जे ने ये किताब आंखों से नहीं देखी थी। अब मिर्जा कादियानी अपनी किताब रूहानी खजाइन में लिखता है कि मैंने सुना है कि बरनबास की इंजील नाम की कोई किताब मंजर पर आ चुकी है, मैं कहता हूं कि उस किताब को पढ़ना चाहिए। उस किताब के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के फौत हो जाने की बातें जरूर होंगी और मेरी सदाकत की बातें भी इस किताब में जरूर होंगी। किताब वो ढूंढनी चाहिए और पढ़नी चाहिए, मंजर पे आनी चाहिए। ये मुतालबा करता है। सुना, मिर्जा कादियानी मर गया और वो किताब सामने आ गई। अब हम जिस दलील से दुनिया के ईसाइयों को चैलेंज करते हैं, उसी दलील से मिर्जा कादियानी और उसके पैरोकारों को भी चैलेंज करते हैं कि तुम्हारे बनावटी नबी की पसंदीदा किताब, जिसके अंदर से इसको अपनी तायीद के दलाइल मुयस्सर आने की पक्की उम्मीद थी, वो किताब आज भी बोल रही है कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर उठाए गए। Then before their eyes he was lifted to the sky। सबकी आंखों के सामने मसीह को आसमान पर उठाया गया। ये इंजीले बरनबास के अल्फाज अंग्रेजी में मौजूद है जो मैंने पढ़ के सुने। तो गोया ये तो उसकी पसंद के दलाइल हैं। रशीद रजा मिस्री उसकी पसंद का आलम, इंजीले बरनबास उसकी पसंद की किताब, और ये बाहर की चीजें हैं, पाको हिंद के उलमा की कारस्तानियां नहीं है, इसके खिलाफ इनकी प्लानिंग नहीं है। अल्लाह की अजमत की कसम, हमारा कादियानियों के कुफ्र के ऊपर ज़मीर मुतमइन है, हमें इनकी तकफीर पर यकीन है और इनके बातिल होने का हमें यकीन और ईकान हासिल है। अल्लाह करीम हमें इनके शर से और अपने औलादों को और नौजवानों को और पढ़े लिखे बच्चों को इनके कुफर से बचाने की तौफीक अता फरमाए और इनके मिशन को अल्लाह करीम नाकाम फरमाए। अल्लाह करीम इनको हिदायत अता फरमाए। अगर हिदायत इनके नसीब में नहीं है तो अल्लाह करीम इनको मगलूब कर दे।